हेलो फ्रेंड्स, चलिए तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक विकास के बारे में जानते हैं। तो है संवेग। संवेगात्मक विकास। संवेग संवेग क्या है? अंग्रेजी भाषा की इमोशन से लिया है। संवेग को क्या है? अंग्रेजी भाषा की इमोशन से लिया गया। इमोशन क्या है? लैटिन भाषा के इमोवेयर से निकला है। इमोशन क्या है? लैटिन भाषा के इमोवेयर से निकला है, जिसका अर्थ क्या होता है? इमोवेयर का अर्थ क्या है? हलचल या उथल पुथल। एक बार और देख लीजिए ध्यान से। संवेग संवेग क्या है? अंग्रेजी भाषा की इमोशन से बना है। इमोशन उसको क्या है? लैटिन भाषा की क्या है? इमोयर से निकला है। इमोयर से क्या है? इमोशन शब्द निकला है, जिसका इमोवेयर का अर्थ क्या है? हलचल या उथल पुथल। अब लिख देते हैं संवेग की परिभाषा। संवेग की परिभाषा कुछ वैज्ञानिकों ने संवेग की परिभाषाएं दी है, उस परिभाषाओं को देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं रास। रास ने संवेग के बारे में कहा कि संवेग क्या है? चेतना की वह अवस्था जिसमें क्या है? रागात्मक तत्व प्रधान होते हैं। क्या होता है? संवेग चेतना की वह अवस्था जिसमें क्या है? रागात्मक तत्व प्रधान होते हैं। किसने कहा है? रास। रास नामक वैज्ञानिक ने कहा क्या है? संवेग क्या है? चेतना की वह अवस्था जिसमें क्या है? रागात्मक तत्व प्रधान होते हैं। तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद है वुडवर्थ। वुडवर्थ ने क्या कहा संवेग के बारे में? क्या है? संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। वुडवर्थ ने कहा संवेग क्या है? व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। संवेग की अगर वेलेंटाइन ने संवेग के बारे में क्या किया? जब रागात्मक तत्व बढ़ जाते हैं तब क्या है? संवेग उत्पन्न होते हैं। क्या है? जब रागात्मक तत्व बढ़ जाते हैं तो क्या है? संवेग जन्म लेते हैं। किसने कहा है? तो वेलेंटाइन ने। देखिए, रागात्मक तत्व प्रधान होते हैं, किसने कहा है? राज ने। लेकिन रागात्मक तत्व बढ़ जाते हैं, संवेग जन्म, तब क्या है? संवेग जन्म लेते हैं। किसने कहा है? तो वेलेंटाइन ने। उसके बाद देखिए पीटी यंग। पीटी यंग ने क्या कहा है? संवेग मनोशारीरिक कारणों से पैदा हुआ उपद्रव है। क्या है? मनोशारीरिक कारणों से पैदा हुआ उपद्रव है। किसने कहा है? तो पीटी यंग ने। उसके बाद है जर्सील्ड। जर्सील्ड ने क्या कहा है? किसी प्रकार से आवेश में आने या फिर उत्तेजित हो जाने या भड़क जाने को क्या कहते हैं? संवेग। यानी कि आवेश में आने, उत्तेजित या भड़क जाने को क्या कहते हैं? संवेग। किसने कहा है? तो जर्सील्ड ने। इस प्रकार संवेग की परिभाषाएं याद रखिएगा। रास ने कहा क्या है? रागात्मक तत्व प्रधान होते हैं। इसमें क्या कहा वुडवर्थ ने कि क्या है? व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। वुडवर्थ ने कहा रागात्मक तत्व बढ़ जाते हैं तब क्या होता है? संवेग जन्म लेते हैं। वैलेंटाइन ने कहा मनोशारीरिक कारणों से पैदा होते हैं, उपद्रव है। तो क्या कहा? पीटी यंग ने कहा है। और जर्सील्ड ने क्या कहा है कि आवेश में आने, उत्तेजित या भड़क जाने को क्या कहते हैं? संवेग कहा जर्सील्ड ने। तो ये पांचों ने मुख्य रूप से संवेग की परिभाषाएं दी हैं। तो ये पांचों के बारे में मतलब परिभाषाओं को याद रखिएगा, एग्जाम में ये सभी पूछे जाते हैं। उसके बाद देखते हैं संवेगों का विभाजन। संवेगों का विभाजन किस किस प्रकार हुआ? सबसे पहले वाटसन नामक वैज्ञानिक ने संवेगों का विभाजन को किस प्रकार किया उसको देखते हैं। तो वाटसन नामक वैज्ञानिक ने क्या संवेगों के विभाजन में क्या अध्ययन किया? तो अध्ययन किस पर किया? छोटे बच्चे पर। तो उस छोटे बच्चे का क्या नाम था? अल्बर्ट। अल्बर्ट नामक छोटे बच्चे पर क्या है? शिशु में क्या है? तो संवेग 3 प्रकार से उत्पन्न होते हैं। किस प्रकार से? 3 प्रकार के। तो कौन कौन से हैं? भय, क्रोध, स्नेह। तो ये 3 प्रकार के संवेग उत्पन्न होते हैं। ये किसने कहा है? वाटसन। वाटसन के विभाजन में क्या है? अध्ययन किया छोटे बच्चों पर। उस बच्चे का नाम था अल्बर्ट। अल्बर्ट नामक बच्चा था, जिसमें क्या है? शिशु में क्या है? संवेग 3 प्रकार से उत्पन्न होते हैं, भय, क्रोध और स्नेह। तो ये सब वाटसन नामक वैज्ञानिक ने बताया। अब उसके बाद है ब्रिजेस का विभाजन। ब्रिजेस का विभाजन इस प्रकार है। जन्म के समय क्या होता है? उत्तेजना संवेग उत्पन्न होती है। 3 महीने में क्या है? आनंद और कष्ट संवेग उत्पन्न होती है। और 6 महीने में क्या होता है? क्रोध, घृणा और भय उत्पन्न होता है। 12 महीने में स्नेह और उल्लास उत्पन्न होता है। 18 महीने में ईर्ष्या और 24 महीने में हर्ष। तो ये किसने कहा है? ब्रिजेस नामक वैज्ञानिक ने अपने संवेगों के विभाजन में इस प्रकार कहा है कि जन्म के समय उत्तेजना उत्पन्न होती है। 3 महीने में आनंद और कष्ट, 6 महीने में क्रोध, घृणा और भय, 12 महीने में स्नेह और उल्लास और 8 महीने में क्या होता है? ईर्ष्या उत्पन्न होती है। इसी प्रकार 24 महीने में क्या होता है? हर्ष उत्पन्न होता है। इस प्रकार जन्म से लेकर 24 महीने तक के विभाजन, संवेगों का विभाजन किस किस प्रकार होता है? ब्रिजेस नामक वैज्ञानिक ने बताया। तो इस प्रकार संवेग की परिभाषाएं ये पांचों की मुख्य रूप से याद रखिएगा। और विभाजन, वाटसन का विभाजन और ब्रिजेस का विभाजन। अब देखते हैं संवेगों के प्रमुख सिद्धांत। संवेगों के प्रमुख सिद्धांत 3 सिद्धांत हैं। तो पहला है जेम्स लैंग सिद्धांत। क्या है? जेम्स लैंग सिद्धांत, कैनन-बार्ड सिद्धांत, सेक्टर-सेंगर सिद्धांत। तो पहला देखते हैं जेम्स लैंग सिद्धांत। इसमें क्या है? संवेगात्मक व्यवहार संवेगात्मक अनुभव से पहले होता है। क्या है? जेम्स लैंग सिद्धांत में क्या है कि संवेगात्मक व्यवहार संवेगात्मक अनुभव से पहले होता है। तो क्या है? संवेगात्मक व्यवहार को क्या है? संवेगात्मक अनुभव से पहले होता है। यह जेम्स लैंग सिद्धांत में बताया गया है।
तो ये पहला सिद्धांत है जेम्स लैंग सिद्धांत। उसके बाद है कैनन बार्ड सिद्धांत। कैनन बार्ड सिद्धांत को क्या है, हाइपोथैलेमस सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कैनन बार्ड सिद्धांत को हाइपोथैलेमस सिद्धांत, याद रखिएगा। कैनन बार्ड सिद्धांत को क्या कहते हैं, हाइपोथैलेमस सिद्धांत, जिसके अनुसार व्यवहार और संवेग एक साथ क्या होते हैं, घटित होते हैं। ये क्या है, व्यवहार और संवेग क्या है, एक साथ घटित होते हैं। तो ये क्या है कैनन बार्ड सिद्धांत। तो इसको याद रखिएगा। क्या है कैनन बार्ड सिद्धांत, हाइपोथैलेमस सिद्धांत, जिसमें क्या है व्यवहार और संवेग क्या है, एक साथ घटित होते हैं। उसके बाद है सेक्टर सेंगर सिद्धांत। इसको क्या कहते हैं, द्विकारक सिद्धांत भी कहते हैं, जिसके अनुसार क्या है, संवेगों का प्रकटीकरण शारीरिक उत्तेजना तथा संवेगात्मक तत्वों पर निर्भर करती है। क्या है, सेक्टर सेंगर सिद्धांत। क्या है, सेक्टर सेंगर सिद्धांत, इसको क्या कहते हैं, द्विकारक सिद्धांत भी कहते हैं, जिसके अनुसार क्या है, संवेगों का प्रकटीकरण उत्तेजना, शारीरिक उत्तेजना और संज्ञात्मक समझ, शारीरिक उत्तेजना संज्ञात्मक इन दो तत्वों पर क्या है, निर्भर करती है। तो ये संवेगों प्रमुख सिद्धांत क्या है, जेम्स लैंग सिद्धांत, कैनन बार्ड सिद्धांत, इसको क्या कहते हैं, हाइपोथैलेमस सिद्धांत भी कहते हैं, जो क्या है व्यवहार और संवेग से एक साथ घटित होते हैं। सेक्टर सेंगर सिद्धांत को द्विकारक सिद्धांत कहते हैं, जो कि क्या है, शारीरिक उत्तेजना और संज्ञानात्मक इन दो तत्वों से निर्भर करती है। तो इस प्रकार इनके सिद्धांत तीनों अच्छे से याद कीजिएगा। उसके बाद है संवेगों पर नियंत्रण की विधियां। तो नियंत्रण की 5 विधियां हैं, इसको देख लीजिए। पहला है विर्चेन विधि। तो विर्चेन विधि किसने दी, अरस्तु नामक वैज्ञानिक ने दिया। संवेगों का नियंत्रण की विधियां, तो क्या है, विर्चेन विधि किसने दी, अरस्तु ने। मार्गांतरीकरण विधि किसने दिया, फ्रायड ने। देखो, मार्गांतरीकरण विधि, शोधन विधि, दमन विधि, ये तीनों विधि फ्रायड ने नामक वैज्ञानिक ने दिया। और अध्यवसाय विधि इसके वैज्ञानिक नहीं दिया है। तो ये पांचों विधि क्या है, संयोगों पर नियंत्रण किया जाता है। तो ये विधियां और ये वैज्ञानिकों का नाम याद रखिएगा। विर्चेन विधि अरस्तु, मार्गांतरीकरण और शोधन विधि, दमन विधि फ्रायड ने दिया, और अध्यवसाय विधि, ये पांचों विधियां संयोगों पर क्या है, नियंत्रण करती हैं। उसके बाद है संवेगों की विशेषताएं। तो संवेगों की विशेषताएं देखिए, व्यापकता, स्थानांतरण, व्यक्ति विभिन्नता, परिवर्तनशीलता, अनिश्चितता, मति भ्रष्टता, मूल प्रवृत्ति से जन्म, सुखद एवं दुर्गम। तो संवेगों में क्या है, ये सब विशेषताएं, ये सब क्या है, प्रकट होती है। संवेग ये सब क्या है, विशेषताएं हैं। तो अच्छे से याद देख लीजिएगा। व्यापकता, स्थानांतरण, व्यक्तित्व विभिन्नता, परिवर्तनशीलता, अनिश्चितता, मति भ्रष्टता, मूल प्रवृत्ति से जन्म, सुखद एवं दुखद। तो इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सभी टॉपिक अच्छे से ध्यान से पढ़ लीजिएगा। थैंक यू।